हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन फोटोग्राफी के बारे में। हम बहुत सारी फोटोग्राफ देखते हैं, चाहे एग्जीबिशन हो चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, हर जगह पे, बट बहुत कम ऐसी फोटोग्राफ होती हैं जो हमें याद रहती है। गाइस, स्टोरी टेलिंग ही एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी फोटोग्राफ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। जब आपको किसी भी फोटोग्राफ की स्टोरी पता होती है, चाहे वो उसकी बिहाइंड स्टोरी हो या उसकी आपकी इमेजिनेशन के थ्रू आपने वो स्टोरी क्रिएट करी हो उस फोटोग्राफ को देख के, वो फोटोग्राफ आपको हमेशा याद रहती हैं। बहुत कम ऐसी फोटोग्राफ होती हैं जो आजकल हमें याद रहती है। बिकॉज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म हम इतनी सारी फोटोग्राफ्स देखते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी फोटोग्राफ के अंदर स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, या स्टोरी टेलिंग क्या होती है, या उसके एलिमेंट्स जो है, मैं उनके एलिमेंट्स के बारे में भी बात करूंगा कि किन एलिमेंट्स को यूज़ करके आप अपनी स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफी के अंदर। सो गाइस, ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल, अगर आप फोटोग्राफी को लेके सीरियस हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सीरियसली गाइज, मैं ये जो वीडियो अगर आपने देख ली पूरी, तो आपकी जो फोटोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ आप सबको। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टोरी टेलिंग होती क्या है। गाइस, जब भी हम कोई भी फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर फोटोग्राफ के पीछे दो स्टोरी होती हैं। पहली वो स्टोरी होती है जो उसकी प्रोसेस होती है। प्रोसेस मतलब आप कोई भी फोटोग्राफ अपनी उठा लो, चाहे आपने अपनी लाइफ में कितनी भी फोटोग्राफ क्लिक करी हो, ठीक है, बट आपको उनके पीछे की स्टोरी हमेशा याद रहती है। कभी आपने सोचा है क्यों? वो इसलिए रहती है कि अगर मैंने कोई फोटोग्राफ क्लिक किया तो मैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई फोटोग्राफ क्लिक करने जा रहा हूँ तो मुझे उसके बिहाइंड की स्टोरी पता होगी जो और लोग नहीं देख पाएंगे। लाइक अगर मैंने कोई फोटोग्राफ क्लिक किया तो मैं सुबह जल्दी उठा, मैंने ये लिया, मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट हुआ, ये भी एक प्रोसेस है उस फोटोग्राफ के पीछे। तो ये जो स्टोरी है ये आपको पता है। बात जब आप वो फोटोग्राफ क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद की जो स्टोरी है वो व्यूअर अपने हिसाब से कन्वे करता है। यानी कि अगर आपने वो फोटोग्राफ डाली है किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे या वो एग्जिबिट हुई है कहीं पे, तो उसके बाद व्यूअर अपने आप उसको देख के एक ओपन एंड स्टोरी बनाता है अपने बेस पे। बट अगर डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी आप करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी के अंदर हमें क्या मिल जाता है? हमें प्रॉपर कैप्शन मिलता है। बट स्ट्रीट में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रीट में हम ओपन एंड छोड़ देते हैं, हम अपने व्यूअर पे छोड़ देते हैं कि उसे स्टोरी क्या क्रिएट करनी है। तो मेरे हिसाब से हर स्टोरी टेलिंग में दो स्टोरी होती हैं। एक स्टोरी जो व्यूअर देख रहा है, जो वो इमेजिन कर रहा है, तो दूसरी स्टोरी जो उसका प्रोसेस है, उस इमेज को बनाने में जो प्रोसेस लगा है, वो स्टोरी सिर्फ आपको पता है, लेकिन अहमियत उसकी भी उतनी है जितनी व्यूअर जो स्टोरी देख रहा है उसकी है। मेरे हिसाब से कोई भी फोटोग्राफ वो इम्पैक्टफुल ही तब बनती है जब उसके अंदर स्टोरी होती है। अगर आपको किसी भी फोटोग्राफ के पीछे इसकी स्टोरी पता है तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। स्टोरी बेसिकली यही है कि आप अपनी फोटोग्राफ के थ्रू अपने व्यूअर को क्या दिखाना चाह रहे हैं। या तो आप उसको ओपन एंड पे छोड़ना चाह रहे हैं जो व्यूअर देखना चाहे, जैसे कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में होता है कि हम कोई कैप्शन नहीं रखते, हम ओपन एंड छोड़ देते हैं, यानी कि व्यूअर अपने हिसाब से वो स्टोरी को क्रिएट कर लेता है जो वो चाहता है। ठीक है। दूसरी डॉक्यूमेंट्री जिसमें आप अपना कैप्शन देते हैं और व्यूअर को आप वही दिखाते हैं जो आपने फील किया है। सो इस तरीके से स्टोरी आप कन्वे करते हैं। अलग अलग जॉनर्स में अलग अलग फोटोग्राफ्स के थ्रू अलग अलग स्टोरीज क्रिएट की जाती हैं। बेसिकली स्टोरी इज लाइक ए मैसेज जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं अपने व्यूअर को, जो भी वो देख रहा है। अब मैंने बता दिया कि स्टोरी भी दो, ओपन एंड और क्लोज एंड। अगर हम इसको सम अप करें तो हम यही बोलेंगे कि स्टोरी वही है जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो अपने व्यूअर को। सो गाइस, बीइंग ए फोटोग्राफर, स्टोरी टेलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, जो व्यूअर है वो उस फोटोग्राफ को हमेशा याद रखता है जिसके पीछे की उसे स्टोरी पता होती है या वो उसमें स्टोरी क्रिएट कर पाता है। जैसे स्ट्रीट में अगर कोई फोटोग्राफ आपने देखी और आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसकी स्टोरी क्रिएट कर पा रहे हो, तो वो फोटोग्राफ आपको हमेशा याद रहेगी। तो स्टोरी टेलिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, स्टोरी टेलिंग के 5 जो है एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला मूड, दूसरा इमोशन, तीसरा नरेशन, चौथा आइडिया और जो लास्ट वन होता है वो है मैसेज।
तो मैं आपको अब इन सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ फोटोग्राफ्स के थ्रू, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, क्योंकि जो चीज़ हम फोटोग्राफ्स के थ्रू लर्न करते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ, जैसे ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ एप्पल, तो आपके माइंड में एप्पल लिखा नहीं आएगा, आपको एप्पल की इमेज आएगी। इसलिए मैं आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स फोटोग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। अगर ये एलिमेंट आप अपनी फोटोग्राफी में अप्लाई कर दोगे तो आपकी स्टोरी टेलिंग एक अनदर लेवल पे आ जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मूड से। तो गाइस जो मूड है वो हमारे को वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। मूड मतलब किसी भी फोटोग्राफ को देख के आपको किस तरीके का फील आ रहा है। बेसिकली कोई भी मूड किसी भी इमेज का, उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उससे बनता है। जो आप गाइस अभी स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, ये इमेज मैंने 2019 में मेरे घर के पास ही रेलवे स्टेशन के पास मैंने क्लिक करी थी। गाइस अगर आप इस फोटोग्राफ में देखेंगे तो इसके आसपास पूरी फॉग है, ठीक है, जिस फॉग की वजह से एक मूड बन रहा है, सररियल काइंड ऑफ मूड। एक कलर है, रेड कलर है, जो हमें एक डेंजर का फील होता है, जो डेंजर का साइन दे रहा है। रेलवे स्टेशन दिख रहा है हमें, रेलवे लाइंस दिख रही है, तो एक पूरा जो है मैं बोलूंगा एक मिस्ट्री जो मूड है वो क्रिएट हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो एक मिस्ट्री मोड जो है वो क्रिएट कर रहा है। सो जो पहला एलिमेंट है स्टोरी टेलिंग का वो है मूड। सो जो मूड आप क्रिएट करोगे वो आप क्रिएट करोगे आपके आसपास के एनवायरनमेंट से। आप कोई भी फोटोग्राफ क्लिक करने जा रहे हो तो आप उसके आसपास का एनवायरनमेंट देखो, आप जो भी स्टोरी क्रिएट करना चाह रहे हो। तो इससे ये क्लियर होता है कि आपकी फोटोग्राफ का जो आसपास का एनवायरनमेंट है वही आपकी फोटोग्राफ का मूड क्रिएट करता है, जिससे आपकी जो स्टोरी है वो और अच्छी कन्वे होती है। जैसे कि आपने मेरी फोटोग्राफ में देखा, आसपास फॉग थी, रेड लाइट थी, रेलवे लाइन थी, जिसकी वजह से एक मिस्ट्री जो है वो क्रिएट हो रही थी। तो आपकी फोटोग्राफ का जो आसपास का एनवायरनमेंट है वही आपकी फोटोग्राफ का मूड क्रिएट करेगा। तो गाइस जो हमारी स्टोरी टेलिंग का सेकंड एलिमेंट है वो है इमोशन। इमोशन नाम से ही हमारे जो है वो कन्वे हो रहा है। इमोशन मतलब फीलिंग्स, आप क्या फील कर पा रहे हो उस फोटोग्राफ को देख के। सो गाइस अभी आप जो स्क्रीन पे फोटोग्राफ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है, उसके जो माउथ से एक आयरन रॉड जो है वो जो पास करी जा रही है, पीछे एक पर्सन है वो जो विसल कर रहा है। तो वो जो विसल की फील है, जो पास कर रहे हैं, तो आप वो जो पेन है, वो जो इमोशन है, वो जो फेशियल एक्सप्रेशन है उस पर्सन के, वो आप फील कर पा रहे हो। जो उसमें जो इमोशन है वो जहाँ यहाँ पे ज़्यादा अच्छे इसलिए क्रिएट हो पाए हैं क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट के बहुत क्लोज हूँ और मैंने उसके पूरे फेशियल एक्सप्रेशन दिखाए हैं। चाहे वो मेरा बैकग्राउंड में जो सब्जेक्ट है जो विसल बजा रहा है, चाहे मैं जो फ्रंट में जो सब्जेक्ट है मेरा, जिसके जो माउथ से जो है आयरन पास करी जा रही है। तो मैं बोलूँगा कि फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फोटोग्राफ में। अगर आपको इमोशन क्रिएट करना है, आप अपने सब्जेक्ट के क्लोज जाके उसके एक्सप्रेशन कैप्चर करिए, जिससे आपके जो इमोशन है वो और ज़्यादा क्रिएट होंगे और आपकी जो स्टोरी टेलिंग है वो और अच्छी इंप्रूव होगी। तो गाइस जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो है नरेशन। अब बात ये है कि नरेशन क्या है। गाइस नरेशन का मतलब है कि आपको अपने, जब आप कंपोज कर रहे हो कोई भी फोटोग्राफ, उसके अंदर क्या एलिमेंट रखने हैं और क्या एलिमेंट जो है वो एक्सक्लूड करने हैं। बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या स्टोरी कन्वे करना चाह रहे हैं। गाइस अभी जो आप स्क्रीन पे फोटोग्राफ देख रहे हैं ये फ्लाइंग बॉयज की, ये मैंने क्लिक करी थी 2019 में ही। और ये जो फोटोग्राफ है ये दिल्ली की फोटोग्राफ है। बेसिकली अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो मैंने ये बहुत लो एंगल से फोटोग्राफ लिया है, जिसकी वजह से ग्राउंड जो है नीचे का नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अपना ये जो पार्कोर है, ये जो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, ये जो अपने बी बॉइंग की, ये सारी की सारी प्रैक्टिस स्काई में हो रही है। तो ये जो नरेशन है मैंने कैसे क्रिएट किया, कंपोजिशन के, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपने फ्रेम के अंदर क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी स्टोरी के हिसाब से ही अपने जो नरेशन है वो क्रिएट करें, यानी कि कंपोजिशन को क्रिएट करें कि आपको किस एलिमेंट को इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। अगर मैं इस फोटोग्राफ के अंदर जो नीचे का सरफेस है यानी कि जमीन है, ग्राउंड अगर दिखा देता तो यहाँ पे सस्पेंस एकदम खत्म हो जाता। गाइस ये जो फोटोग्राफ अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसीलिए ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने इसके नीचे का जो ग्राउंड है वो कट कर दिया है। ठीक है, मेरे को पहले से ही ये मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे क्या स्टोरी कन्वे करनी है। तो मैंने अपने नरेशन में, मैंने अपने कंपोजिशन में मैंने यही किया, मैंने इसको कट कर दिया, जिसकी वजह से जो पैटर्न देख रहे हैं आप ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं ग्राउंड ऐड कर देता तो इसमें इतना अच्छा फील नहीं आता और आपको मतलब ये जो इल्यूजन क्रिएट नहीं होता कि ये सारा जो मतलब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ये किसी स्काई में या किसी ओपन सरफेस में कर रहे हैं, तब आपको कहते हैं हाँ ठीक है यार नॉर्मल जंप किया है उन्होंने सरफेस से। बट अभी यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यार ये मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये ऊपर स्काई से गिरे हैं या ये जंप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर से स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर
हमने कैप्शन भी नहीं देते, जिसकी वजह से ये और मिस्टीरियस क्रिएट हो रहा है। सो गाइस, आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आपको अपनी कंपोजिशन के अंदर क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है अपनी स्टोरी के हिसाब से, अपने नरेशन के हिसाब से। सो गाइस, जो फोर्थ एलिमेंट है वो है आइडिया बिहाइंड योर फोटोग्राफ, यानी कि क्या आप शो करना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं अपनी फोटोग्राफ के थ्रू। मैं आपको ये फोटोग्राफ के थ्रू समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। सो गाइस, अभी जो आप स्क्रीन पे फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है क्रिएट, मतलब इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये जो पर्सन है किसी को मारने जा रहा है या किसी इस तरीके की मिस्ट्री क्रिएट हो रही है। आप सोचिए, अगर मैं ये जो फोटोग्राफ है इस मूवमेंट पे क्लिक ना करता तो ये क्या इस फोटोग्राफ में इतना फील होता, ये जो स्टोरी है वो कन्वे कर पाती। तो जो मेरी स्टोरी जहाँ या मेरी जो फोटोग्राफ के पीछे का जो आइडिया था वो साफ मुझे माइंड में क्लियर था कि मुझे क्या कन्वे करना है। तो गाइस, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप क्या आइडिया शो करना चाह रहे हैं अपनी फोटोग्राफ के थ्रू, तभी आपकी स्टोरी टेलिंग और ज़्यादा इंप्रूव होगी। यानी कि अगर मैं इस फोटोग्राफ के अंदर ही थोड़ी सी भी मूवमेंट मिस कर देता, ऊपर नीचे कर देता, तो ये स्टोरी इस तरीके से बन ही नहीं पाती। तो माइनर सेकंड्स का खेल होता है सारा। तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप क्या स्टोरी कन्वे करना चाहते हैं, आप किस आइडिया को दिखाना चाहते हैं अपनी फोटोग्राफ के थ्रू। बट ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आ जाएगा, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने लास्ट एलिमेंट के थ्रू स्टोरी टेलिंग के, वो है मैसेज। अब मैसेज क्या है गाइस? अब कभी भी किसी को मैसेज कन्वे करते हैं, मैसेज मतलब आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उनको। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं वही बात करूँगा जो मैंने पहले बताई थी, ओपन एंडिंग वाली। सो बेसिकली जब हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं तो हम मैसेज कन्वे करते हैं, एक ओपन मैसेज कन्वे करते हैं कि भाई हम आपको फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, अब आपको अपने हिसाब से कोई भी मैसेज कन्वे कर लेना है इसका, यानी कि कुछ भी स्टोरी क्रिएट कर लेनी है अपने हिसाब से, है ना। तो मैं आपको ये फोटोग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। बेसिकली अभी आप जो स्क्रीन पे फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये भी मैंने डायली में ही क्लिक करी थी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो कंपोजिशन या जो मूवमेंट ऐसी कैप्चर करी है कि यहाँ पे ऐसा मैसेज कन्वे हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस टावर पे चढ़ रहा है, बट यू डोंट नो द स्टोरी। आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा था, बट मैंने यहाँ पे ऐसा ही मैसेज कन्वे किया है कि ये जो पर्सन है ये इस टावर पे चढ़ रहा है। इस तरीके का इल्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा है। सो इसी वजह से जो फोटोग्राफ है ये बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे माइंड में मेरे को क्लियर था कि मुझे क्या मैसेज कन्वे करना है अपने व्यूअर को। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हम कभी भी कैप्शन नहीं देते। हम किसी भी, ऐसा होता है ना कि हम अपने जो व्यूअर है उसको ऐसे करके दोनों तरफ से ऐसे ढकते नहीं है कि भाई तुझे यही देखना है। हम उसको ओपन छोड़ देते हैं कि भाई तुम्हें जो स्टोरी कन्वे करनी है, तुम जो करना चाहते हो वो कन्वे करो। सो इससे क्या होता है कि बहुत ओपन एंडेड होता है और जो व्यूअर है वो अपने हिसाब से स्टोरी को एंजॉय कर पाता है। तो मेरे को इसीलिए स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। एक तो उसमें कैंडिड होता है, एंड द सेकंड थिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम कैप्शन नहीं डालते, जिसकी वजह से वो एक ओपन स्टोरी बन जाती है। जो जिससे वो जो उससे कनेक्ट होना चाहता है वो हो सकता है, जो उसमें जो स्टोरी क्रिएट करना चाहता है वो स्टोरी वो क्रिएट कर सकता है। सो गाइस, ये थे कुछ एलिमेंट्स आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन फोटोग्राफी के अंदर। सो गाइस, अगर आपने ये सारे के सारे एलिमेंट्स अपनी फोटोग्राफी में अप्लाई कर दिए तो आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। गाइस, ऐसा नहीं है कि आपकी फोटोग्राफी में एक दिन में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, बट मेरे को लगा कि अगर मैं आपको ये बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आ गई तो आप बहुत अच्छे से अपनी फोटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैं दोबारा ये बात बोलूँगा, जिस फोटोग्राफ की आपको स्टोरी पता होती है, जिस फोटोग्राफ की आप स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं, तो वो फोटोग्राफ आपको हमेशा याद रहती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसे लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी फोटोग्राफी को लेके सीरियस हैं और अच्छे फोटोग्राफर्स बनना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।